फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर की बात करेंगे। जानेंगे 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में बारिश हमें तेज दिखाई देगी। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं, मॉडल ने कहां अपडेट किया है वो आपको दिखाएंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पंजाब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि ये जो जम्मू कश्मीर एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक जो सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। मुझे लगता है कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बारिश हमें कम दिखाई देगी। तो देखिए, वैसा ही मॉडल ने किया है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से बारिश पूरी तरीके से हटा दी है, पूरा रीजन हमें क्लियर दिखा दिया है। जबकि मॉडल कल हमें क्या दिखा रहा था, इन सभी स्थानों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा था। हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया था कि यहां थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलेगी और वैसा ही मॉडल ने भी दिखाया है। देखिए, मॉडल ने हमें जो बारिश दिखाई है वो पूरी क्लियर दिखाई है हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में, लेकिन यहां पर बारिश हमें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी दिखाई देगी मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। अमृतसर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी, जलंधर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी और पटियाला चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हरियाणा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल, कैथल और ये जो पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। इससे ज्यादा बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी रीजन पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। देखिए, दिल्ली को भी मॉडल ने एकदम साफ कर दिया है, कोई भी बारिश मॉडल नहीं दिखा रहा है, जबकि दिल्ली पे भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा था। देखिए, दिल्ली पे बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की बारिश हो सकती है, इतने चांस जरूर बने हुए हैं। इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें। देखिए, यहां पे भी हमें बरेली, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों में, अमरोहा, मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, लेकिन बारिश तेज स्पीड के साथ में आएगी और थोड़ी सी ही देर में ये आगे की तरफ निकल जाएगी। बहुत लंबे स्पेल नहीं चलेंगे। ऐसा ही हमें हाथरस, अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें जो मध्य रीजन है पूरी तरीके से कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको कल भी दिखाया था और कल भी बताया था कि जो मध्य रीजन रहेगा सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। कल जब मॉडल ने हमें दिखाया था तब मध्य और दक्षिणी रीजन को थोड़ा सा ज्यादा कवर कर रहा था, लेकिन हमने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा जो संभावना दिखाई देगी वो मध्य रीजन पर दिखाई देगी। मॉडल ने अपडेट किया है और मध्य रीजन पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है। उत्तरी और दक्षिणी रीजन पे हमने भी आपको कम ही बारिश बताई थी और मॉडल भी यहां थोड़ी सी कम ही बारिश बता रहा है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। फैजाबाद और ये जो बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। मिर्जापुर, सोनभद्र और ये जो चंदौली की बात करें, सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत है, कहीं कहीं मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। गाजीपुर के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। इलाहाबाद के क्षेत्रों में मॉडल ने यहां से क्लियर कर दिया, लेकिन यहां पे भी संभावना बनी हुई है। वाराणसी के क्षेत्रों में भी बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी यहाँ शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और ये जो लखनऊ से लेकर कानपुर का क्षेत्र है, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश के संकेत है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, बिहार का हाल देखें, यहां पे भी जो मध्य से लेके पश्चिमी बेल्ट है, पटना से लेके वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो गोपालगंज, सिवान से लेके पूर्वी चंपारण, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर पूर्वी बेल्ट रहेगी, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेकर दरभंगा, सिरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी और कोई कोई स्थान यहाँ काफी तेज भी बारिश देख सकता है। देखिए, मॉडल ने यहाँ पर थोड़ी सी हल्की तो कहेंगे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कोई स्थान या थोड़ी सी भारी बारिश भी देख सकते हैं। हालांकि जो गया, औरंगाबाद, भभुआ का रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। कल भी हमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी और आज भी मॉडल ने कम ही दिखाई है यहाँ पे बारिश। बाकी ये जो मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी की बात करें, हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पश्चिमी चंपारण की बात करें, यहाँ पे भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहाँ पे भी हमें पश्चिम बंगाल के सभी स्थानों पर बारिश दिखाई देगी। ये जो रीजन बांकुड़ा, वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल का रीजन है, ये मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया है। देखिए, संभावना यहाँ पे भी बनी हुई है, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल थोड़ी सी अच्छी बारिश देखेगा। झारखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा से लेके
छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन पे मॉडल ने थोड़ी सी बारिश कम कर दी है, लेकिन संभावना यहाँ थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। बाकी स्थानों पर भी हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों में जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलेगी, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। तो यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश, कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, दक्षिण में हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और इसका भी जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी ये थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगी। और उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। हालांकि हल्की बारिश के संकेत है यहाँ पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर की बात करें यहाँ थोड़ा सा भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी यहाँ अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन है यहाँ मॉडल ने बारिश बढ़ा दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागपुर, गोंदिया, भंडारा और जो वर्धा, अमरावती का क्षेत्र है यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा तेज दिखाई देगा। बाकी सभी क्षेत्रों में यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है, जबकि मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरा कवर रहेगा। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। मराठवाड़ा के सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है, तेज बारिश देखने को मिलेगी। और जो कोकण महाराष्ट्र है मॉडल ने यहां से बारिश कम कर दी है, लेकिन संभावना यहां पे भी हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है। देखिए गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी में थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। पूना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य रीजन है और जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। सौराष्ट्र कच्छ का जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ पे भी स्पॉटेड क्लाउड पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के क्षेत्रों में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। उज्जैन, इंदौर, धार का जो क्षेत्र है यहाँ से मॉडल ने बारिश कम कर दी है। हमने भी आपको कल यही बताया था कि यहाँ थोड़ी सी बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। देखिए मॉडल ने यहाँ कमी कर दी है, हल्का फुल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बरबनी में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि बारिश और भी जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगर का जो क्षेत्र है और रतलाम का क्षेत्र है यहाँ पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। हल्की बारिश के संकेत यहाँ पे भी है। उत्तरी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है ये पूरी तरीके से कवर होने वाली है और उत्तरी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए राजस्थान का हाल देखें, जो पूर्वी राजस्थान है इसका जो दक्षिणी रीजन है उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। और देखिए बारिश हमें कौन से रीजनों में और दिखाई दे सकती है, मॉडल ने हमें बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन भरतपुर, धौलपुर और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास का क्षेत्र है यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर बारिश दिखाई दे, लेकिन हल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की संभावना बनी हुई है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें, यहाँ पे हमें जम्मू कठुआ के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी दिखाई देगी और जो मध्य रीजन है हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश दिखाई दे सकती है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, धीरे धीरे एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी जो उत्तराखंड का दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा इंपैक्ट हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें क्लियर दिखाई देगा। देखिए कर्नाटका का हाल देखें, कर्नाटका में सभी स्थानों पर जो नॉर्थ कर्नाटका है और साउथ कर्नाटका है इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन इन स्थानों पर थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई देगी। सेलम से लेके बेलूर और ये जो पुडुचेरी, चेन्नई से लेके नागपट्टनम का रीजन रहेगा इन स्थानों पर थोड़ी सी संभावना अच्छी दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश के संकेत है। देखिए केरला का हाल देखें, मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका और गोवा की, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा में भी इंपैक्ट हमें अच्छा ही दिखाई देने वाला है। बाकी 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में तेज दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 18 सितंबर का मैप है। 3 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक महाराष्ट्र पर दिखाई दे रहा है, एक उत्तर प्रदेश पर, तीसरा हमें जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है। देखिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा पंजाब पे इंपैक्ट हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। राजस्थान से लेकर गुजरात की बात करें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये जो कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 19 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 19 तारीख की बात करें तो उत्तर प्रदेश पर सिस्टम अभी भी बना हुआ है, ये थोड़ा सा इंटेंस है, इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात में भी इंपैक्ट हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाला है। देखिए तेलंगाना का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 20 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 20 तारीख की बात करें, एक सिस्टम हमें यहां बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा सिस्टम हमें बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और तीसरा सिस्टम यहां जो कोकण महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है और जो गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों के प्रभाव से हमें बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 21 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 21 तारीख की बात करें, गुजरात के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे भी इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देगा। ये जो सिस्टम है थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बिहार के दक्षिण में सिस्टम बना हुआ था ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे में मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 22 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 22 तारीख की बात करें, जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है यहां से लगभग मानसून विदाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और ये जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र, कर्नाटका से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन की बात करें मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें, सिस्टम एक ही दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी पर एक ही सिस्टम बना हुआ है। देखिए इसके इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ये जो गुजरात का रीजन है इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहाँ हल्की बारिश देखेंगे। पूर्वी रीजन में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 24 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 24 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी यहां से बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।